नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज 25 दिसंबर 2024 है। आज क्रिसमस डे है और मैं तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बिहारी सुल्तान चैनल परिवार के तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल जो घटनाएं घटी है, बहुजन समाज पार्टी की ऐतिहासिक घटनाक्रम रहा है। इतनी बड़ी रैली, विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन पिछले काफी दिनों में नहीं हुआ था और एक आरोप भी लगा है बहन मायावती जी के ऊपर। बहन मायावती जी के ऊपर तो नहीं कह सकते हैं, हम ये कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लगा है कि वो बहन जी को हथियार बनाकर अमित शाह का नंबर गिराना चाहते हैं। ये जो आरोप है इसको हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन अमित शाह जी के मामले में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हुआ है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बिहार के राज्यपाल बदल गए और बिहार के राज्यपाल बदले हैं, उसका भी एक अलग प्रकरण है, क्योंकि अपमान की राजनीति अब शुरू हुई है। देश में महापुरुषों के खिलाफ अनाप शनाप बोल के मामला गर्म कर देना। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रगति यात्रा रुक नहीं रही है। तो मोतिहारी भी क्रॉस कर रहे हैं, धीरे धीरे पूरे राज्य में जाएंगे। इधर राज्यपाल का जो है मतलब ट्रांसफर हो जाता है, बदल दिया जाता है राज्यपाल। इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। कई घटनाक्रम हुआ और एनडीए का पहला टूट, यानी पहला जो हीरो बना, जो एनडीए से बाहर हो गया, वो है पशुपति पारस। पशुपति पारस ने कल साफ साफ ऐलान कर दिया कि हम एनडीए के हिस्सा नहीं हैं और उन्होंने सीधे कहा कि 243 सीट जो बिहार का है विधानसभा का, हर जगह हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे और बिहार के एससी, एसटी, ओबीसी सबको एकजुट करेंगे। पशुपति पारस जो कल तक ये कहते थे मैं मोदी का परिवार हूं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से मोदी का परिवार भी हटा दिया और बिल्कुल बगावती सुर में खड़े हो गए, क्योंकि चाचा और भतीजा, मतलब चाचा ये कहा करते थे मैं मोदी का परिवार हूं और भतीजा ये कहा करते थे मैं मोदी का हनुमान हूं। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सोच विचार के ये देखा कि परिवार के लोगों को साथ में रखा जाए या हनुमान को साथ में रखा जाए, तो उन्होंने हनुमान को चुना और परिवार को बिखरने के लिए छोड़ दिया। तो अब एनडीए में बिखराव शुरू हुआ है। चाहे छोटा ही दल, भले ही उनके पास सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, लेकिन अलग तो हो गए, बिगुल फूंक दिया है कि हम एनडीए से बाहर हैं। देखना यह है कि अब कौन कौन से लोग बाहर आते हैं। ऐसे जयंत चौधरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनके पास 2 ही सांसद हैं, लेकिन उनके भी बगावती सुर उठने लगे थे, परंतु दिक्कत यह है कि उनके पास मात्र 2 ही सांसद हैं। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं, 5 सांसद चिराग पासवान के पास हैं। चिराग पासवान फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हो अथवा कुछ भी हो, हमें तो कुर्सी से चिपक कर रहना है, ऐसा मैसेज चिराग पासवान जी ने दे दिया है। यह अपमान की जो राजनीति है ये रुक ही नहीं रही है। अब बिहार के, अब हम कह सकते हैं पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्सलेकर, उन्होंने एक बयान दे दिया कि महात्मा गांधी का आजादी में कोई रोल नहीं था और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता भी हैं और गांधीवादी बहुत सारे लोग हैं देश में। 2 प्रकार के तो लोग हैं ही जो डिक्लेयर हैं, कुछ गांधीवादी हैं और कुछ अंबेडकरवादी हैं। अब गांधीवादियों को भी आग लग गई है, मिर्ची लग गई है, हंगामा बढ़ गया है। और मैं आपको बता दूं
बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, घनघोर गांधीवादी हैं। महात्मा गांधी का फोटो वो हर जगह लगाते हैं, अपने ऑफिस में भी, घर में भी। महात्मा गांधी से वो प्रेरित हैं। अब राज्यपाल महोदय के स्टेज पर चढ़कर ये कह देते हैं कि महात्मा गांधी का आजादी में क्या रोल था, उनके अहिंसा वगैरह से कोई देश आजाद नहीं हुआ था। ये तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जो हिंसा का सहारा लिए, उन्होंने देश को आजाद करवाया है। ऐसे बिहार में जदयू के सांसद मंत्री ललन सिंह पहले ही कह चुके हैं कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं मिलता, लेकिन हम आपके लिए काम करते हैं। ये प्रकरण तो चल ही रहा था, ऊपर से पूर्व राज्यपाल ने आग में घी का काम किया। तो कुल मिलाकर केंद्र ने क्या किया, क्योंकि केंद्र के जो गृह मंत्रालय है वही अनुशंसा करके राष्ट्रपति जी को भेजती है, तो उसके बाद जो है राज्यपाल बदल दिए जाते हैं। फिलहाल आज के तारीख में बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। उनको राजेंद्र विश्वनाथ की जगह जो है रखा गया, उनको भेजा गया है। अब ये आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन वो सनातन और गोष्ठी में भी भाग लेते हैं, तो हिंदू और मुसलमान दोनों में आइकॉन बने हुए हैं। शायद डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो ये आग शुरू हुई है, जो पशुपति पारस एनडीए से बाहर हुए हैं, नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर है और कयास यह लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार तो अब अकेले ही चलने वाले हैं, एकला चलो के सिद्धांत पे। गाहे बगाहे जगह जगह से खबरें आ रही है कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री जो है बनाने की तैयारी में है। जयंत चौधरी के पास 2 सांसद हैं, 12 और 16, यानी 12 नीतीश कुमार के और 16 चंद्रबाबू नायडू के, तो 28 2 30 हो जाता है। एनडीए में 293 है, उसमें अगर 30 हो जाता है तो 263 पे आके मामला रुक जाएगा। हम अपने दर्शकों से यह जानना चाहते हैं, क्या एकनाथ शिंदे बैठे रहेंगे? और जब एकनाथ शिंदे की हालात नीतीश कुमार देखते हैं तो खुद के बारे में सोचने लग जाते हैं। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार ज्यादा दिन टिकी रहेगी? भाई हमें तो नहीं लग रहा है। चारों तरफ से गाहे बगाहे जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, कहीं कहीं से तो ये भी खबर आ रही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री निशांत कुमार होगा। और निशांत कुमार जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हो जाएंगे, बिहार से छीन लिया जाएगा एनडीए से सारा सब कुछ, और केंद्र सरकार गिर जाती है और केंद्र में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। मामला तो काफी उलट पुलट हो जाएगा और इस तरह की खबरें शुरू हो गई है। उधर उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है कि बहन मायावती जी और योगी आदित्यनाथ जी की आपस में ट्यूनिंग बन गई है और योगी आदित्यनाथ जी ने बसपा को इतनी खुली छूट दे रखी है कि जितना तुम आंदोलन कर सकते हो, जितना हंगामा कर सकते हो करो, अपनी बेस बनाओ, ऐसा आरोप लगा रहे हैं बाकी दल। और बहुजन समाज पार्टी का आरोप यह है कि हम सच्चे अंबेडकरवादी हैं। जो समाजवादी पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी है, ये घरियाली आंसू बहाकर अंबेडकर कर रही है, जबकि अंबेडकरवादी हम हैं। रही बात ये, हमने कई नेताओं से भी बात किया, बहुजन समाज पार्टी के बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता, उनका कहना है वे लोग कब से अंबेडकरवादी हो गए जो आरक्षण यानी प्रमोशन में आरक्षण को फाड़ा था, उनके बिल को फाड़ा था, आज वो घरियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ना चाहता हूं, आपका कमेंट्स क्या है? क्या समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो खुलकर मैदान में आ गई डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के ऊपर, क्या वो वाकई में घरियाली आंसू है? क्या अवसरवादिता है? क्योंकि सब के सब कह रहे हैं अंबेडकरवादी नहीं, ये अवसरवादी हैं, क्योंकि SC ST का इनको वोट चाहिए। और बहन मायावती जी जो खुला
अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का बदला लो, इनका विरोध करो। और एक बात और मैं बता देता हूं, आकाश आनंद मोर्चा संभाले, उन्होंने जो है सारे घटनाक्रम में साथ रहे, कहने का मतलब विरोध प्रदर्शन में साथ रहे। लेकिन एक चीज की कमी है जो बहुजन समाज कभी बर्दाश्त नहीं करता, ना आज करेगा और ना आजादी के वक्त करता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद 2 बार चुनाव हार गए थे, और जब चुनाव हार गए थे तो मुझे जहां तक लगता है कि उनकी जो स्टाइल थी, जो उनका सूट बूट था, जो उनकी अंग्रेजी थी, वो बहुजन समाज जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्या आकाश आनंद एयर कंडीशन गाड़ी जो उनकी काफिला चलती है उससे दूर निकलकर हवाई चप्पल में पैदल उत्तर प्रदेश की गलियों में घूमेंगे? बहुजन समाज हाथों हाथ ले लेगा। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है। हमने समाज के लोगों से पूछा और समाज के लोगों ने जो अपना ओपिनियन, अपना विचार रखा है, उनका कहना यह है कि गाय पालने वालों का दर्द गोबर उठाने वाला ही समझेगा। जो खेतों में काम करता है, आप भी रिपोर्टिंग के लिए आते हैं, पैदल चलते हैं, पैर में धूल लगी हुई है, आकाश आनंद कब पैदल मार्च करेंगे? कब उन झोपड़ियों में जाएंगे और पैदल जाएंगे जहां सदियों से अंधेरा है? उस घर में कब दीप जलाएंगे जहां सदियों से अंधेरा है? एसी गाड़ी से निकलना, 5-7 सिक्योरिटी चारों तरफ झमाझम चल रही है, स्टेज पर आकर जय भीम का नारा दे देना, लोगों को संगठित करना, यह एक सहज प्रक्रिया है, सहज बात है। लेकिन राहुल गांधी का 49 सीट से सीधे 99 पे पहुंच जाना या 100 पे पहुंच जाना पूरे देश की पैदल यात्रा है। वो आम लोगों के बीच गए, कभी ट्रक ड्राइवर से मिले, कभी मतलब दुकान पे रुक गए, बहुत तरह की बातें हैं, मैं उतने लंबे में नहीं जाना चाहता। लेकिन आकाश आनंद से बहुजन समाज यही उम्मीद कर रही है कि बहन मायावती जी उम्र दराज हो गई, महिला हो गई, अगर उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद। जब ये स्लोगन समाज में दौड़ने लगा, फैल गया कि डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में बहन जी मैदान में, बहन मायावती जी मैदान में, तो लोगों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया कि बहन मायावती जी एक महिला है और उम्र दराज भी हैं, तो शायद वो नहीं आएंगे, लेकिन उनका उत्तराधिकारी जो आकाश आनंद हैं वो हम लोगों जैसा ही दिखें, हम लोगों जैसा ही रहें और हमारे झोपड़ियों में पैदल हमारे साथ चलें। आकाश आनंद जी को यह नुकसान कर सकता है, समाज ने संदेश देना शुरू कर दिया है। वो एसी गाड़ी से उतरते हैं, सीधे स्टेज पर चढ़ते हैं। रही बात ये, आज चंद्रशेखर आजाद जो नगीना के सांसद हैं और दिनों दिन आजाद समाज पार्टी जो ग्रो कर रही है, उसका मूल कारण यही है कि चंद्रशेखर आजाद भले ही फॉर्च्यूनर से चलते हों, भले ही एसी में रहते हो, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि आंखों देखी हमने नहीं देखा। उनका जो कैमरा टीम है, उनकी फॉर्च्यूनर, उनकी जो है जो भी लग्जरियस चीजें हैं वो नहीं दिखाती। वो कैमरा टीम अक्सर चंद्रशेखर आजाद को संघर्ष करते हुए दिखाती है, बहुजन आइकॉन के रूप में दिखाती है। एक मूंछ वाला नौजवान पैदल मार्च कर रहा है, दौड़ रहा है। आकाश आनंद जी से भी समाज यही उम्मीद करता है, वो पैदल चले, वो एक यात्रा निकालें और खुद पैदल चले। कुछ दिन उनको हवाई चप्पल में चलना होगा। ये समाज इतना बड़ा समाज है, इतनी बहुमत दे देगा उनको, वो सोने के चप्पल भी खरीद सकते हैं, हीरे जवाहरात लगे हुए चप्पल भी खरीद सकते हैं, और एसी गाड़ी तो उनके पास है ही, सब कुछ है ही। लेकिन कुछ दिन के लिए उनको त्यागना होगा, समाज के बीच एक जनसाधारण की तरह चलना होगा, स्टेज पर आकर और संबोधित कर देना, बिल्कुल सिक्योरिटी के बीच में रहना। लोगों से ये कहता है सिक्योरिटी हटो हटो हटो, मीडिया वाले जो है सामने से हट जाओ, जनता से हमको मिलना है। यही मीडिया आपको जनता तक भी ले जाएगी, जनता के दर्द को भी बताएगी। ये सब भी बातें निकल निकल कर आ रही है।
रही बात ये, कई बार हम भी जब टाइट होकर सुटेड बुटेड होकर किसी समाज के बीच में जाके सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, यकीन मानिए। लेकिन जब हम वही साधारण कपड़ा पहन के पैदल गांव में जो है काम करने वाली जो खेत में मजदूर महिला है, जब उनके बीच में जाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, घर की बातें करते हैं, नमक तेल की बातें करते हैं, फिर धीरे धीरे वो समाज की जो महिला है खुलने लग जाती है, फिर वो बातचीत साफ साफ करने लग जाती है। अब रही बात ये कि समाज सबको देख रहा है, समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस सबको देख रहा है। आज तक राहुल गांधी जी अपने नाम के आगे जो शहजादे लगा दिया गया था हटा नहीं पा रहे हैं। आकाश आनंद जी को भी बहन मायावती जी का जो भतीजा है ये टैग तो मिला ही है, तो ये भी नहीं वो हटा पाएंगे। अब उनको जनसाधारण के बीच जाना होगा और ये समाज का साफ साफ संदेश है। जब हम समाज के बीच जाते हैं, जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, वो ये पूछता है कि सर वो जो है न्यूज़ सुने थे पॉपकॉर्न के ऊपर जीएसटी लग रहा है, ये पॉपकॉर्न क्या होता है? तो मैं सीधे देसी भाषा में कह देता हूं, मकई का लावा जो आप खाते हैं, भुंजा खाते हैं, इसके ऊपर भी जीएसटी है। चौकन्ना हो जाती है पब्लिक, क्योंकि इस देश में पब्लिक को अक्सर अंग्रेजी बोलकर मारा गया है। अंग्रेज भी अंग्रेजी बोलकर मारते थे और वर्तमान सरकार भी अंग्रेजी बोलकर ही मार रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी में जीएसटी हो अथवा कोई भी टैक्स हो। अंग्रेजी ही इस देश को बर्बाद करती है। वर्तमान सरकार का जो हश्र होगा वो तो होगा ही। जो पब्लिक की सलाह है, हमारे दर्शकों की भी यही सलाह होगी कि जितना आकाश आनंद या बहुजन समाज पार्टी के नेता जन सामान्य बन जाएंगे, लोगों के बीच मिक्सअप हो जाएंगे, लोगों के दर्द के साथ जुड़ेंगे, उतना उनकी बहुमत आगे बढ़ेगी। मौका साफ है। भाजपा की ये क्रूर राजनीति और बहुजन समाज पार्टी के जो भागीदारी है बहुजन समाज के बीच, अब वो निकल कर आई है। तो क्यों नहीं इसका लाभ और फायदा लिया जाए? कारण समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब के सब इस मौके का फायदा लेने के लिए बड़े बड़े आंदोलन की तैयारियां कर लिए, बड़े बड़े बैनर लगा दिए। प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तैयारी में है और इस मुद्दे को काफी आगे लेकर जाना चाहती है। इन बातों को बहन मायावती जी काफी अच्छी तरह समझती हैं और बहन जी का भी यही सोच है कि आम जनसाधारण में आकाश आनंद उतर जाए, लोग हाथों हाथ इनको ले लें। जब तक ये सुरक्षा घेरे में रहेंगे, जब तक ये एयर कंडीशन में रहेंगे, केवल स्टेज तक ही बंधे हुए रहेंगे, तब तक इनको समाज का आशीष और बहुमत नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी तक समाज के द्वारा ये चुने हुए नहीं हैं। अभी पार्टी ने इनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, बहन मायावती जी इनको उत्तराधिकारी मानते हैं। समाज अपना उत्तराधिकारी कब मानेगा? कल तो इन्होंने भाषण दिया, अगुवाई किया, सब कुछ किया, लेकिन समाज भी अपना उत्तराधिकारी खोज रहा है और समाज बार बार बसपा की तरफ निगाहें डाल रहा है और यही देख रहा है कि समाज के लिए, समाज के बीच ये कब खड़े होंगे, हमारे बीच कब खड़े होंगे। बेरोजगार युवाओं से ये कब पूछेंगे तुमने आजकल कौन सा फॉर्म भर रहे हो, कौन सी नौकरी ट्राई कर रहे हो? क्या अधेड़ उम्र के लोगों से ये पूछेंगे आपकी लड़की की शादी हुई या नहीं, कुछ समस्या है तो बताइए? क्या उन मजदूरों के बीच जाएंगे जहां बहुजन समाज के लोग खुरपी ठेल रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं, उनकी समस्या पूछेंगे? इनको उतरना होगा, जनसाधारण के बीच जाना होगा, तभी जाके समाज इन्हें आशीष देगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।